Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 12th of January 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, वाइस प्रेसिडेंट टारगेट्स सुप्रीम कोर्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर रूलिंग आस्क आर वी डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जैसे यहाँ पर 1973 केशवानंद भारती केस की रूलिंग आती है एंड यहाँ पर ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट यहाँ पर अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन है, क्या सच में हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है? क्या हमारी पार्लियामेंट के पास सॉवरेनिटी है? Rekindling the debate over the doctrine of separation of powers, Vice President, citing the Supreme Court's landmark 1973 judgment in the Keshav Bharti case, in which it ruled that Parliament had the authority to amend the Constitution, लेकिन Parliament यहाँ पर basic structure को change नहीं कर सकता है, has said it will be difficult to answer the question, are we a democratic nation? कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर एनजेईसी को लेकर बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया था एनजेईसी को। तो धनकर अगेन रेज द इश्यू ऑफ द पावर्स ऑफ द जुडिशरी विज द लेजिस्लेचर, हाईलाइटिंग द 2015 डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट को। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं, गोल्डन ग्लोब फॉर RRR सॉन्ग, बिग स्टेज फॉर इट्स लो प्रोफाइल कंपोजर। तो ये कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग तो ये मिला है नाटू नाटू को, ठीक है। इसके बारे में 2 आर्टिकल आए हैं, एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन आया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इतना भी नहीं है लेकिन देख लेंगे। नेक्स्ट है, म्यांमार एयर स्ट्राइक्स टारगेट रिबेल कैंप नियर बॉर्डर, पैनिक इन मिजोरम विलेज। तो आपको पता है कि 2 साल पहले लगभग क्या हुआ था म्यांमार में? तो म्यांमार में कू हो गया था। एंड म्यांमार में कू तो हो गया था, लेकिन जो म्यांमार की मिलिट्री रजीम है ये अभी तक अपने कंट्री के ऊपर ग्रिप नहीं बना पा रही है। The Myanmar military's bombing of a key rebel camp on its border with Mizoram Tuesday has led to fear and panic in areas of the state Champai district close to the camp. At least one shell fell on the Indian side, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बस यहाँ पर एक कोई ट्रक जो है ये डैमेज हो गया। तो म्यांमार में इनस्टेबिलिटी है, म्यांमार में कू हुआ था लेकिन अभी तक जो पावर है इसको पावर के ऊपर ग्रिप नहीं बना कर पाई है म्यांमार की मिलिट्री। The airstrikes underlined the instability that the nearly 2-year-old coup in Myanmar has caused in the region. अब हम चलते हैं आगे। फर्स्ट पेज पर आप देख सकते हो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यूथ डिमांड द बेस्ट ड्राइव अप एंट्री प्राइस पॉइंट फॉर न्यू कार्स टू ₹10 लाख, एंड जिसमें ये सब बताया गया है कि आज का यूथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। अगर उसको यहाँ पर 10 लाख की गाड़ी चाहिए तो वो ले लेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कहीं आप मेंशन भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, कैबिनेट ओकेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सीड्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब है तो ये भी नहीं इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ 3 न्यू कोऑपरेटिव बॉडीज। तो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002। अब हम चलते हैं आगे। BJP worry in Tamil Nadu as it tries to put behind Aryan versus Dravidian Ravi Marchesam। तो हमने तमिलनाडु में बेसिकली डिस्कस किया था, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर वॉकआउट कर जाते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पर कस्टमरी एड्रेस होता है गवर्नर का, इन्होंने कुछ पार्ट्स अपने आप से ही डिलीट कर दिया। जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनको स्पीच प्रिपेयर करके दी थी, इन्होंने उसको नहीं बोला एंड कुछ पार्ट को डिलीट कर दिया। सिंस नरेंद्र मोदी सर्च टू पावर इन 2014, बीजेपी क्या करने की कोशिश करी? बीजेपी अपनी जो इमेज है कि बीजेपी एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी है, तो इसको कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश कर रही है एंड टू एक्सपेंड टू एरियाज आउट ऑफ इट्स रीच, स्पेसिफिकली द साउथ एंड द नॉर्थ ईस्ट। फिर यहाँ पर जो गवर्नर है उनका ये रिमार्क्स कि तमिलनाडु का नाम तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, तमिज़गम होना चाहिए। But Ravi's remarks, such as renaming Tamil Nadu as Tamizgam or replacement of the state emblem with the central government's, are seen as a bid by him to erase the Tamil cultural and linguistic identity. तो ये यहाँ पर important हो जाता है। Armed revolutionaries' role in freedom struggle not given due recognition। तो ये यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर का कहना है कि सिर्फ फ्रीडम को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू ही दिखाया गया, ये नहीं दिखाया गया कि आर्म्ड रिवॉल्यूशनरीज थे उसकी वजह से ही हमें कहीं ना कहीं आज़ादी मिली है। तो बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन सिर्फ एक ही रीज़न को हाईलाइट किया जाता है, saying that the freedom struggle led by the Congress succeeded only because of the fire of patriotism जो कि ignite की गई थी by armed revolutionaries। अब यहाँ पर एक बुक का लॉन्च था, बुक का नाम है Revolutionaries the other story of how India won its freedom, and जिसको लिखा गया है by संजीव सान्याल जो कि मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के।
अब हम चलते हैं आगे। फ्री फूड ग्रेन स्कीम नेम्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब आपको लगेगा ये तो डिसकंटिन्यू हुई थी। तो कोविड के दौरान जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई थी, जिसमें यहाँ पर 5 किलोग्राम एडिशनल फूड ग्रेन्स दिए जा रहे थे, तो वो तो बंद हो गई। लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि जो एनएफएसए में फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे ये सब्सिडाइज रेट्स पर नहीं, ये फ्री दिए जाएंगे। तो ये जो स्कीम है इसका नाम भी यही रख दिया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। द नेम ऑफ द न्यू स्कीम इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्री फूड ग्रेन स्कीम जो कि इंप्लीमेंट की गई थी कोविड-19 के दौरान। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कीम्स इज दैट कि जो पहले वाली स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें एडिशनल 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स मिल रहे थे। However, the difference between the two schemes is that about 81 crore NFSA beneficiaries were entitled to get free of cost 5 kilogram food grain per person in a month over and above their monthly entitlements. However, they were required to pay the subsidized rate of food grains rupees 3 per kilogram for rice, 2 per kilogram for wheat and 1 kilogram for coarse grains to purchase the quantity for which they were entitled. In the new scheme, the government has done away with the subsidized price and एक साल के लिए food grains free दिए जाएंगे, but now the additional quantity जो कि पैंडमिक के दौरान अवेलेबल थी ये बेनिफिशियरीज को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। They will receive as much quantity of food grains जिसके लिए वो entitled हैं under the NFSA। नेक्स्ट ब्लो हॉट एंड हॉटर। तो अभी यहाँ पर कुछ कमेंट्स किए गए आरएसएस के चीफ के द्वारा। तो वैसे यहाँ पर कमेंट्स किया है, तो कल शायद हमने डिस्कस नहीं किया था। तो कमेंट्स में इन्होंने ये कहा है कि ये एलजीबीटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर इनएलिएनेबल पार्ट है सोसाइटी का एंड उनके भी अपने राइट्स हैं। Reading the lips of the RSS and its chief is fraught with the challenge. The RSS doesn't speak much or publicly, and when it does, context बहुत crucial है. Ambiguities are rife and much can be lost in translation. Ever since the BJP came to power at the center with a single party majority in 2014 and then swept the 2019 elections too, the task of decoding the RSS ये बहुत important है, arduous है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है LGBTQ rights की। It shows signs of a softening as on the question of LGBTQ rights and freedoms, but at the same time it frames a dialing up of the divide on the Hindu-Muslim issue। अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम इशू के ऊपर क्या कह दिया? His advice, तो मोहन भागवत जी की यहाँ पर एडवाइस है to Muslims to abandon their boisterous rhetoric of supremacy is unwise counsel from someone who speaks to the majority community from a position of great authority। and ऑथर का ऐसे कहना है कि इलेक्शंस आने वाले हैं इसीलिए इस डिवाइड को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब ऑथर का ये कहना है कि यही पर्सन थे जब ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी हुई थी तब इनका ही कहना था कि रोज़ एक झगड़ा क्यों बढ़ाना है, कि आपको क्यों यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की, हमें तो मॉस्क में शिवलिंग मिल गया तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब यहाँ पर पीछे छोड़ दो, फिर आप ऐसे कॉमेंट्स क्यों कर रहे हो, ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है RRR स्ट्राइक्स गोल्ड, नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु में रिसेंटली जो गवर्नर है उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, तो उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल आया है। Governor is neither a decorative emblem nor a glorified cipher. All governors too must remain true to their oath of preserving, protecting and defending the constitution। लेकिन जो चेन्नई में हुआ ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, ऐसा ऑथर का कहना है। अब ऑथर का ये कहना है कि अगर कांग्रेस पावर में होती, आज ये जो गवर्नर्स हैं ये कांग्रेस के द्वारा अपॉइंट किए गए होते तो भी ये ऐसे ही बिहेव करते जैसे कि यहाँ पर जो बीजेपी ने गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं आज ये बिहेव करते हैं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के साथ, तो सेम होता। Governors appointed by the Congress governments in the past had behaved similarly, but Governor Ravi should have ideally respected the national anthem क्योंकि उन्होंने national anthem से पहले वॉकआउट कर दिया था। Does a governor have the right to edit the address prepared by the government? तो गवर्नमेंट जो यहाँ पर एड्रेस प्रिपेयर करके देती है, क्या गवर्नर के पास राइट है, क्या गवर्नर उसमें एडिट कर सकते हैं, क्या किसी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं? तो बेसिकली अभी ये जो डिबेट है पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाई है। क्या यहाँ पर ऐसा अगर किया जाता है तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वॉलेट होता है? तो अभी तक डिबेट सेटल नहीं हुई है। What are the constitutional implications of a governor deleting or adding paragraphs to the address? Does a governor have a duty कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई स्पीच प्रिपेयर करके दी गई है एंड उस स्पीच में फॉल्स फैक्ट्स एंड रॉन्ग फिगर्स हैं, तब भी क्या गवर्नर बाउंड है कि गवर्नर को उसको रीड करना ही पड़ेगा? A good governor must stay above politics and manifestly be seen as impartial and fair. In 1937, when the Congress won elections in 7 provinces,
तो यहाँ पर कांग्रेस ने ऑफिस सिर्फ इसी कंडीशन के ऊपर लिया कि जो ब्रिटिश गवर्नर्स हैं ये इंटरफेयर नहीं करेंगे इन द फंक्शनिंग ऑफ इट्स मिनिस्ट्रीज एंड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन एंड स्पेशल पावर्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया यहाँ पर सेम स्पेशल पावर्स को कन्फर करता है ऑन गवर्नर्स। द गवर्नर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ही कॉल्स इट्स सेशंस एंड ही डिसॉल्व्स द हाउस। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स नो डिस्क्रिशन टू गवर्नर्स in the matter of convening the session of the assembly. Parliamentary democracy being the basic structure of our constitution, this is the prerogative of the cabinet through article 174 does say that the governor from time to time summons the assembly to meet at such time and place he thinks fit. गवर्नर्स हैव नो बिजनेस टू क्वेश्चन द पर्पस कि यहाँ पर सेशन को क्यों कन्वीन किया जा रहा है। अ 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन नाबाम रेबिया हैड ऑब्जर्व दैट अरुणाचल प्रदेश गवर्नर हु एडवांस्ड द सेशन ऑफ द असेंबली बिना चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के। तो जो गवर्नर है इन्होंने अपने जूरिसडिक्शन को एक्सीड किया था क्योंकि इनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है इन कन्वीनिंग द सेशन। Monday's developments have revived the debate about the governor-cabinet relationship and the role of the governor in parliamentary democracy. In 1967 ऐसा हो चुका है in योगेंद्र सिंह हांडा versus the state of Rajasthan. The Rajasthan High Court held that some portion read by the governor, तो उसको मान लिया जाएगा कि पूरा एड्रेस यहाँ पर पढ़ा जा चुका है। आज आप पूरे एड्रेस को रिकॉर्ड में रख सकते हो। It was subsequently held by Justice B.N. Banerjee of the Calcutta High Court that the governor can't decline to deliver his address क्योंकि ये उसकी एक constitutional duty है। Thus, the address under Article 176 is mandatory. However, the High Court held that when the governor fails to deliver his address under Article 176 and he house से walkout कर जाता है after laying down the address on the table of the house, तो ये इरेगुलरिटी है लेकिन ये इलीगैलिटी नहीं है। तो ये इरेगुलरिटी है लेकिन इलीगैलिटी नहीं है। दस इट कांट बी क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 212 जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो वैलिडिटी हाउस प्रोसीडिंग्स की सिर्फ इसको इस बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये यहाँ पर इरेगुलर है। Thus, it can't be questioned under Article 212 wherein the validity of the House proceedings can't be challenged on the ground of mere irregularity in the procedure. The Calcutta High Court held that the governor has the right to delete or not read irrelevant portions or portions which do not deal with the policy of the government. तो एड्रेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या इंटेंशन है, गवर्नमेंट यहाँ पर कौन से लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स लाना चाहती है, गवर्नमेंट के क्या अकम्पलिशमेंट रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो ये सब यहाँ पर होता है। ही ऑब्जर्व्ड दैट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन इन लीविंग आउट ऑफ हिज एड्रेस द इररेलेवेंट मैटर एज पर सेटल्ड ब्रिटिश कन्वेंशन सिंस 1829। गवर्नर को यहाँ पर पूरी स्पीच पढ़नी चाहिए एंड जिस तरीके से लिखी हुई है उसी तरीके से पढ़नी चाहिए। यहाँ पर किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता है क्योंकि जैसे कि ब्रिटिश मोनार्क के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सेम as it is basically the government's statement about which the office like that of the British monarch has no responsibility. Leading British constitutional law authority Ivor Jennings in cabinet government says the king can't upset the policy prepared by the government. Governors editing deleting the speech, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये इसलिए हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर रिजोल्यूशन लेकर आया गया एंड रिजोल्यूशन जो यहाँ पर गवर्नर स्पीच को लेकर लाया गया उसको यहाँ पर अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो जब ये रिजोल्यूशन यहाँ पर रिजेक्ट होगा इसका मतलब ये है जब गवर्नर या प्रेसिडेंट का एड्रेस डिफीट फेस करता है तो ये कंसिडर किया जाता है दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो भी यहाँ पर केस हो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो सच अ रेजिग्नेशन फॉर समथिंग दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्लूड इन द सेरेमोनियल एड्रेस बट द गवर्नर हैड सेट ऑन इट्स ओन वुड नॉट ओनली बी ग्रॉसली अनजस्ट एंड अनएथिकल बल्कि ये पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक है। वी डिड हैव सच रेजिग्नेशंस इन द पास्ट, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है चीफ मिनिस्टर गुरनाम सिंह ऑफ पंजाब इन 1967 जब उन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि उस समय जो गवर्नर का एड्रेस था ये डिफीट हो गया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आर वेनिशिंग मॉन्यूमेंट्स, तो हमने डिस्कस किया था ना कि कुछ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर मिसिंग हो गए हैं। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा कि जो ASI है ये यहाँ पर कैसे प्रोटेक्ट करा कि मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर मिसिंग हो जा रहे हैं। वेयर इज़ द बाराखंबा सिमेट्री इन दिल्ली, इवन दोज हु आर इंटीमेटली फेमिलियर विद दिल्ली, तो उनको भी नहीं पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि बाराखंबा सिमेट्री कहाँ है क्योंकि ये मिसिंग हो चुकी है। Therefore, the Barakamba cemetery should be a monument as it indeed is. Not only is it a monument, लेकिन ये national monument है। The responsibility protecting इसको protect करने की किसके पास है, ये Archaeological Survey of India के पास है। Unfortunately, ASI ने इस monument को खो दिया। ASI has lost the monument. अब ऑथर ने बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है, टू लूज वन पेरेंट, तो ये एक मिसफॉर्चून हो सकता है बट टू लूज बोथ लुक्स लाइक केयरलेसनेस। तो क्या यहाँ पर ASI केयरलेस है,
ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है. लेट मी बैक ट्रैक अ बिट एंड कोट फ्रॉम द 324th रिपोर्ट सबमिटेड टू पार्लियामेंट ऑन June 15th 2022. दिस इज द रिपोर्ट ऑफ राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर. तो यहाँ पर उससे कुछ टाइम पहले यहाँ पर कैग ने रिपोर्ट दी थी एंड उस रिपोर्ट में ये पता चला था कि 92 मॉन्यूमेंट्स मिसिंग है. उसमें से यहाँ पर कुछ को खोजने की कोशिश की एंड 24 अभी भी रीडिस्कवर नहीं हो पाए, कुछ यहाँ पर रीडिस्कवर हो गए. द एक्सरसाइज गेव फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड मैनी मॉन्यूमेंट्स वर ट्रेस्ड आउट. अ मॉन्यूमेंट वैनिशेस एंड इज रीडिस्कवर्ड. तो यहाँ पर 24 जो है ये अभी भी रीडिस्कवर नहीं हो पाए हैं. Barakhamba Road is evidently named after a house with 12 pillars of a 14th century nobleman from the Tughlaq era. If this identification is correct, तो यहाँ पर ये जो एंटीसीडेंट्स है बाराखंबा रोड के, ये पहले डिसअपियर हो जाने चाहिए थे. एएसआई को यहाँ पर 1861 में सेटअप किया गया था. अदर देन द रेटोरिकल क्वेश्चंस अबव व्हाट एग्जैक्टली इज मॉन्यूमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है मॉन्यूमेंट क्या है, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है एटलीस्ट उन्हें तो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए. ये यहाँ पर मिसिंग कैसे हो जा रहे हैं. द 324th रिपोर्ट गिव्स अस अ लॉट टू थिंक about, and I have skipped the recommendations, several of which are about the ASI's style of functioning and its human and financial resources. To quote one sentence, if even monuments in the capital city इनको properly maintain नहीं किया जा रहा, तो आप सोच सकते हो कि जो remote places in the country में monuments है उनकी तो क्या ही protection होती होगी. अब हम चलते हैं आगे. ये इंपॉर्टेंट नहीं है द कॉस्ट ऑफ पिलग्रिमेज, अगर आपको लग रहा हो. नीदर पॉलिटिशियंस नॉर मर्चेंट्स केयर फॉर नेचर, नहीं डिस्कस करेंगे. फॉर देम पिलग्रिम्स आर चीप, ये भी आप देख सकते हो. द वीआईपी पुलिस, तो जो अंजलि सिंह का केस हुआ था आई थिंक, हाँ उसके बारे में आया है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट है वी शुराड मिसाइल सिस्टम. तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यहाँ पर एकॉर्ड किया है एन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी टू प्रोकर द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और वी शुराड. इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय द DRDO. इंडिया यहाँ पर रशिया के साथ बातचीत कर रहा था 2018 से कि इंडिया यहाँ पर प्रोकर करना चाहता था एग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स, लेकिन अभी इसके ऊपर होल्ड लगा दिया गया है क्योंकि इंडिया यहाँ पर सेल्फ रिलायंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है. व्हाट इज़ द मिसाइल सिस्टम, तो ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम. meant to kill low altitude aerial threats at short ranges, V-SHORAD is a man portable air defense system. सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्रिप्शन फॉर चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, ठीक है. तो चंडीगढ़ ही एक आपको ऐसा सिटी मिलेगा जो कि प्लान्ड है, जिसको कि बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था. द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे प्रोहिबिटेड कि फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा. जो चंडीगढ़ की रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं इनका फ्रेगमेंटेशन, डिवीजन, बाइफर्केशन, अपार्टमेंटलाइजेशन ये सब नहीं होगा. एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी को टू टेक इनटू कंसिडरेशन इट्स ओन रिकमेंडेशंस दैट द नदर्न सेक्टर्स ऑफ चंडीगढ़, इसको जैसा प्रेजेंट फॉर्म है इसको वैसे ही प्रिजर्व किया जाए. 2001 में The Chandigarh Administrator exercising powers under Section 5 and 22 of the Capital of Punjab Act 1952. तो यहाँ पर बेसिकली रूल्स फ्रेम किए जाते हैं एंड ये कहा जाता है कि जो सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं इनका डिवीजन हो सकता है इनटू मोर देन वन अपार्टमेंट, लेकिन बाद में इन रूल्स को रिपील कर दिया गया था. फॉलोइंग एन आउटक्राई फ्रॉम सिटीजन्स की इसकी वजह से जो सिटी का ओरिजिनल कैरेक्टर है ये यहाँ पर खतरे में आ जाएगा, तो इन रूल्स को यहाँ पर रिपील कर दिया गया था. लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाने लगा, उसके बाद भी यहाँ पर अपार्टमेंटलाइजेशन हुआ. कैसे हुआ, तो बेसिकली क्या किया जाता था कि यहाँ पर पर्टिकुलर अपार्टमेंट किसी और को दे दिया जाता था, वो यहाँ पर आपस में स्प्लिट कर लेते थे. इवन सो अपार्टमेंटलाइजेशन इन द सिटी कंटिन्यूड अपेस. told the Supreme Court that the builders were getting around the law by constructing 3 apartments on 3 floors और उसके बाद ये किसी और को बेच देते थे, who then entered into MOU splitting the plot among themselves. तो जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार अपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना ये करने की जरूरत नहीं है. द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस B.R. Gavai and P.V. Nagratna banned the conversion or bifurcation of a single residential unit into apartments in phase 1 of the Chandigarh. The order restricted the number of floors in phase 1 to 3 with a uniform maximum height as deemed appropriate by the Heritage Committee. And यहाँ पर ये कहा गया कि ज़रूरी ये है कि आप डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ. Legislature, the executive and the policy makers at the center as well as the state levels take note of the damage to the environment. अगर आप यहाँ पर haphazard डेवलपमेंट करोगे एंड यहाँ पर नेसेसरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है टू इंश्योर दैट कि डैमेज की डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर डैमेज ना हो टू द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट सेम चंडीगढ़ के ऊपर ये आर्टिकल है. The Supreme Court Tuesday directed the center and the Chandigarh administration to take a number of steps to preserve Lee कॉर्बूसियर्स चंडीगढ़. अब ये कॉर्बूसियर्स कौन है, तो बेसिकली इन्होंने ही सिटी को प्लान किया था. ये आपको दिख रहे होंगे ली कॉर्बूसियर सेंटर. हाउएवर आफ्टर नोविकीज डेथ, तो पहले यहाँ पर कोई और थे नोविकी थी लेकिन उनकी डेथ हो जाती है. फिर यहाँ पर आते हैं स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट प्लानर ली कॉर्बूसियर वॉज कमीशन फॉर द प्रोजेक्ट एंड इन्होंने यहाँ पर बताया कि सिटी कैसा होना चाहिए.
अब इन्होंने जो बताया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर हायरार्की क्रिएट कर दी। देयरफॉर व्हाइल चंडीगढ़ बिकेम होम टू द वेल्दी एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द पुअर वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉर्ब्यूसियट्स मास्टर प्लान, एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चंडीगढ़ छोड़कर जाना पड़ा था। क्रिटिक्स ऑल्सो मेंशन दैट बिसाइड्स सेग्रीगेटिंग हाउसिंग बेस्ड ऑन इनकम, तो उन्होंने यहाँ पर हाउसिंग को सेग्रीगेट कर दिया बेस्ड ऑन इनकम। अनदर फ्लॉ इज दैट कि जो यहाँ पर वेज अर्नर्स थे इनको कोई लोकेशन नहीं मिली, आज इनको यहाँ पर सिटी की लिमिट्स पे रखा गया। लोकेशन आउटसाइड सिटी लिमिट्स मेड इट टीडियस फॉर देम टू एक्सेस जॉब्स। तो आप कह सकते हो दैट चंडीगढ़ इज अ वेल डिजाइन सिटी, लेकिन ए वेल प्लान सिटी तो बिल्कुल नहीं है। कॉर्बूसियर हैड प्लान फॉर द सिटी टू बी बिल्ट इन 2 phases। फेज 1 होगा जिसमें सेक्टर्स 1 से लेकर 30 तक हैं फॉर 1,50,000 पीपल, वाइल सेक्टर्स 31 to 47 वुड होस्ट अ डेंसर पॉपुलेशन ऑफ नियरली 500,000। तो प्लान्ड सिटी है लेकिन ये एक्चुअली प्लान्ड नहीं है। कॉर्बूसियस प्लान वुड हैव अ हार्ट एंड अ हेड, वेयर द हेड वुड कंटेन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड द हार्ट द कमर्शियल एरिया। नेक्स्ट, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सस्पेंडर्स वर्न बाय द एक्टर्स इन नाटू नाटू। तो ये आपको सस्पेंडर्स दिख रहे होंगे, तो ऑथर ने यहाँ पर सस्पेंडर्स की हिस्ट्री बताई है। फिर ऑथर ने बोला बेल्ट आ गई, तो यहाँ पर जो सस्पेंडर है इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर खत्म हो गई, फिर लोगों ने यहाँ पर सस्पेंडर यूज़ करना बंद कर दिया, इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, द हिस्ट्री ऑफ सस्पेंडर्स इज इंटरट्वाइंड विद द हिस्ट्री ऑफ बेल्ट्स एज वेल एज द हिस्ट्री ऑफ पैंट्स। सस्पेंडर्स फॉट एंड लॉस्ट अ लॉन्ग बैटल विद बेल्ट्स एज द प्रीमियर टूल टू कीप पैंट्स इन प्लेस। आगे चलते हैं। डेथ टोल इन पेरू राइसेस टू 47। तो पेरू में यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड काफ़ी लोगों की जान चली गई है। पूनो रीजन इंपॉर्टेंट है। पूनो रीजन कहाँ पर है, कल ये हिंदू में भी आया था, तो पूनो रीजन पेरू में है, ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। एक यहाँ पर सिटी मेंशन है जुलियाका, तो जुलियाका कहाँ है, तो ये भी यहाँ पर पेरू में ही है। बार्ड बाई तालिबान, तो अब तालिबान ने बेसिकली क्या कहा है, तो तालिबान ने ये कहा है कि सारे स्पोर्ट्स बैंड है फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। दे हैव नॉट जस्ट बैंड ऑल स्पोर्ट्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, दे हैव actively intimidated and harassed those who once played and often scaring them from even practicing in private। इकोनॉमी पेज पर हम चलते हैं। सेंटर क्लियर्स ₹2600 करोड़ स्कीम टू प्रमोट रुपए एंड भीम यूपीआई। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपए डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस। अंडर द स्कीम एक्वायरिंग बैंक्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग पॉइंट ऑफ सेल एंड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर पीओएस को प्रमोट किया जाएगा, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जाएगा यूजिंग रुपये डेबिट कार्ड्स एंड भीम यूपीआई। यहाँ पर मेटा ने क्या कहा है, मेटा ने बेसिकली ये कहा है कि जो यहाँ पर 18 साल से कम के यूज़र्स हैं तो उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजर्स हैं ये यहाँ पर किड्स को टारगेट नहीं करेंगे। However, the company said that advertisers will still be able to use their age and location and to target ads at kids। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो 18 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनके डेटा को कैसे यूज़ किया जा रहा है। In its latest update, the company said that advertisers will no longer be able to target teens based on in-app engagement like Instagram and Facebook pages they follow and like। We recognize कि teens aren't necessarily as equipped as adults to make decisions कि उनके ऑनलाइन डेटा को कैसे यूज़ किया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के लिए, particularly when it comes to showing them products available to purchase। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा ₹100 पर मंथ। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। जो भी आपको सोर्सेज दिख रहे हैं इन सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एंड ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है ₹2000 पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, Telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID। wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर टारगेट किया है बेसिक स्ट्रक्चर को एंड इनका ये कहना है कि हम सच में एक डेमोक्रेटिक नेशन है भी। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि म्यांमार में यहाँ पर कू हो गया था एंड उसके बाद भी जो यहाँ पर म्यांमार की जुनता है, जो यहाँ पर मिलिट्री रिजीम है, ये अभी तक अपनी ग्रिप नहीं बना पाई है। गोल्डन ग्लोब फॉर RRR सॉन्ग, तो ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर कैबिनेट ने ओके कर दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सीड्स एंड एक्सपोर्ट्स।
ये इंपॉर्टेंट नहीं था ज़्यादा। आर्म्ड रिवॉल्यूशनरीज रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल नॉट गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। तो हमने यहाँ पर एक बुक डिस्कस की, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। तो इसको लिखा गया है बाय संजीव सान्याल, जो कि मेंबर है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनएफएसए बेनिफिशियरीज को 1 साल तक फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है। गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो कस्टमरी एड्रेस होता है, अगर यहाँ पर गवर्नर उसमें से कुछ पार्ट को रीच नहीं करते हैं, तो क्या यहाँ पर ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को वॉलेट करता है? तो ये डिबेट अभी पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाया है, क्या ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को वॉलेट करता है नहीं करता है। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि ये सिर्फ एक इरेगुलरिटी है, ये कोई इलीगैलिटी नहीं है। ठीक है। Thus, the address under Article 176 is mandatory. However, the High Court held that when the governor fails to deliver his address under Article 176 and walks out of the house, तो इसको सिर्फ हम एक irregularity कंसिडर करेंगे, ये एक illegality नहीं है। Thus, it can't be questioned under Article 212, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो हाउस प्रोसीडिंग्स है, इसकी वैलिडिटी सिर्फ इस बात के ऊपर चैलेंज नहीं की जा सकती है कि यहाँ पर irregularity थी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा था नहीं। फिर यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स मिसिंग हो रहे हैं, तो ऑथर ने यही क्वेश्चन किया कि एएसआई यहाँ पर कैसे फंक्शन कर रहा है। अगर दिल्ली में मॉन्यूमेंट्स ही यहाँ पर सेफ नहीं है, तो बाकी रिमोट प्लेसेस में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका तो क्या ही कहना। फिर वी शोराट मिसाइल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये क्या है? ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। देन यहाँ पर हमने चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो चंडीगढ़ है, इसका बेसिकली यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, डिविजन या अपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सस्पेंडर्स इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर यहाँ पर तालिबान ने ये कहा है कि जो विमेन है उनको स्पोर्ट्स से बैन किया जा रहा है, वैसे ही पहले ही कह चुके हैं। यहाँ पर हमने पूनो रीजन डिस्कस किया, तो ये पेरू में, ये आपको पता होना चाहिए। जुलियाका, ये यहाँ पर पेरू में, ये सारी आपको लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन यहाँ पर सेंटर ने क्लियर की है स्कीम टू प्रमोट रुपए एंड भीम यूपीआई। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।